दोस्तों आज मैं आपके साथ 18वीं सदी के ब्रिटिश राइटर मेरी शेली की एक्सेप्शनल किताब फ्रैंकेनस्टाइन पे बात करूंगा। ये किताब 1818 में लिखी गई थी और ये किताब उस वक्त लिखी गई जब इसके राइटर मेरी शेली की एज महज 21 साल थी। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में भी जो वेस्टर्न लोग हैं वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों के साथ कहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। फ्रैंकेनस्टाइन जैसे एक्सेप्शनल किताब को डेवलप करती है, एक ऐसे किताब को डेवलप करती है, एक ऐसी कहानी को जन्म देती है जो ना सिर्फ उस दौर के लोगों को बल्कि आज भी ये किताब स्टिल कैप्चर्स द इमेजिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब ये जो किताब है फ्रैंकेनस्टाइन बुनियादी तौर पे ये एक खौफनाक कहानी पे मबनी किताब है, एक ड्रेडफुल स्टोरी है। और उस स्टोरी का आगाज यूं होता है कि एक फिक्शनली क्रिएटेड साइंटिस्ट होते हैं जिसका नाम होता है फ्रैंकेनस्टाइन। अब वो अपने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन क्रिएट करना चाहते हैं, एक ऐसा ज़हीन और नोबल इंसान और स्पीशी को बनाने की कोशिश करता है। अब वो स्पीशी तो नहीं बनती, वो एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन तो नहीं बन पाता, लेकिन वो फिर एक मॉन्स्टर बन जाता है। वो मॉन्स्टर जिसका फिजिकली जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, जो फिजिकली स्ट्रक्चर उसका जो है वो ठीक नहीं होता, उसके जो है वो खौफनाक चेहरा होता है उसका, उसके बड़े बड़े हाथ होते हैं, बड़ी पाँव होती है, बड़ी खौफनाक डरावनी आंखें होती है। इस तरह से उसका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। अब इसी फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से उस जो मास्टर है वो समाज के अंदर एलिनिएट होता है। वो सोसाइटी में उसको कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी उससे बात करने को तरजीह नहीं देता। अब ये जो एलिनिएशन उसकी बनती है उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से मास्टर की, वो अब उस पे जो है वो अपने मालिक के पास जाते हैं, जिसका जो क्रिएटर होता है उसका जो साइंटिस्ट, उससे क्वेश्चन करता है, उससे सवाल पूछता है कि आपने इतना बदसूरत मुझे क्यों बनाया, इतना डरावना खौफनाक क्यों बनाया कि लोग मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लोग मेरे साथ बैठ के बात करने के लिए जो है वो उसको तरजीह नहीं देते। आपने मुझे इतने बड़े हाथ क्यों दिए, बड़े पाँव क्यों दिए, इतना बदसूरत जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर क्यों बनाया मेरा कि जो है लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है आपने मुझे बना दिया है, अब आप ऐसे करें मेरे लिए एक और फीमेल मस्ट भी बना दें सो दैट आई कुड लिव विद हर, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, उसके साथ जी सकूँ, अपने जज्बात शेयर कर सकूँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूँ। मुझे कंपेनियन चाहिए, आई नीड अ कंपेनियन जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारूँ, लिहाजा आप मुझे एक फीमेल मस्ट बना दें। अब इस डिमांड पे जो वो साइंटिस्ट होते हैं इनिशियली तो वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगा, मैं किसी भी सूरत जो है एक फीमेल मास्टर को क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने फीमेल मास्टर बना दी तो तुम दोनों मिलके जो है वो इंसानियत को तकलीफ पहुंचाओगे, यू बोथ विल बी अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, इसलिए मैं दूसरा फीमेल मास्टर नहीं बनाऊंगा। लेकिन उस पर काफ़ी जो मास्टर की तरफ से काफ़ी इसरार के बाद, काफ़ी इम्प्लोर करने के बाद जो है वो साइंटिस्ट में एक सिंपैथी जन्म लेती है, एक आउट ऑफ सिंपैथी वो जो है उससे एग्री कर जाते हैं कि चलो ठीक है मैं आपके लिए एक फीमेल मास्टर बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे बनाऊंगा, और शर्त ये है कि तुम कभी भी इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ह्यूमैनिटी को कभी भी जो है वो डेंजर में नहीं डालोगे, तुम अपने जंगलात में चले जाओगे। फिर वो उस पर मास्टर अग्री भी करते हैं, चलो ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा, मैं किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, चला जाऊंगा मैं जंगलात में। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी आफ्टर सम जो है वो कंटेम्पलेशन, उस पर सोचने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नज़र रखते हुए फिर फ्रैंकेनस्टाइन अगेन उसे जो है वो डिक्लाइन करते हैं कि नहीं मैं फीमेल मास्टर नहीं बनाऊंगा। अब उस रिफ्यूज़ल पे जो है वो जो मॉन्स्टर होता है उसके अंदर एक हैट्रेड पैदा होती है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिग्नेशन जन्म लेती है। फिर वो उसके लिए उसमें एक बदले की आग पैदा होती है, फिर वो कहता है कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने क्रिएटर के साथ साथ पूरी इंसानियत को ख़त्म करूंगा जो मेरे तकलीफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मेरे अज़ियत को नहीं समझते, मेरे जज्बात को नहीं समझते, मेरा क्या कसूर है अगर मैं फिजिकली डिसऑर्गेनाइज हूँ। इस तरह से वो फिर जो है वो अपनी इंसानियत के खिलाफ और जो जो क्रिएटर है उसका विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, उसके खिलाफ एक जंग का आगाज करते हैं। फिर उसके नतीजे में वो काफ़ी बच्चों की गला दबा के जान ले लेता है। उसकी अपनी जो साइंटिस्ट की बीवी होती है एलिज़ाबेथ, जो पहले उसकी बहन होती है, उस वो भी जो है उसकी कत्ल कर देता है। उसके नतीजे में उसके बाप को हार्ट अटैक आ जाता है। इस तरह से वो पूरे समाज के अंदर पूरी इंसानियत के खिलाफ वो जंग आगाज करता है और वो डिस्ट्रक्शन बर्पा करता है, एक हैवक क्रिएट करता है इस बदले की वजह से कि जो है वो मुझे ये समाज के अंदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये मेरी तकलीफ में, मेरे जो अजियत है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये तो थी स्टोरी बुनियादी तौर पे जो मेरी शैली डेवलप करती है। इस किताब के हवाले से जो मैंने चीज़ें समझी, जो मैंने चीज़ें अखज़ की व्हाइल रीडिंग द बुक, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि इस किताब के अंदर एक इंडिकेशन नज़र आता है, एक इनडायरेक्ट अलूजन हमें मिलता है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो ज़हीन लोग होते हैं, जो थोड़ा मुख्तलिफ सोचते हैं, जो भेड़ बकरियों की तरह खामोश नहीं होते, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, वो लोग समाज में हमेशा एलिनिएट होते हैं। वो सोसाइटी उनको आइसोलेट कर देती है। समाज उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। समाज उनमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि समाज इतने बड़े मुनफरद, पेक्युलर और जो एक गैर मामूली लोग होते हैं उनको इतनी जल्दी डाइजेस्ट कर सके। तो समाज हमेशा तारीखी तौर पे ये दिस इज़ अ ट्रू और ये दिस इज़ अ इर्रेफ्यूटेबल फैक्ट कि तारीखी तौर पे हमें नज़र आता है कि जो
जो सोसाइटीज़ हैं हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री के, उन्होंने कभी भी एक इंटेलेक्चुअल इंसान को, एक अलग सोचने वाली शख्सियत को इतना जल्दी कबूल किया हो। दिस इज़ ट्रू कि वो कभी भी इतना जल्दी कबूल नहीं करते। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि जो नेचर है दैट इज़ रियली क्रूअल। वो जहाँ पे चेरिशेबल भी है, लवेबल भी है, तो वहाँ पे वो साइमल्टेनियसली वो क्रूअल भी है। कि अब सवाल यहाँ पे ये जन्म लेता है कि व्हाई इज़ नेचर सो कि इट इज़ वेरी डियर टू वन एंड वेरी क्रूअल टू अनदर। इस तरह से क्यों है कि जो फितरत है वो किसी एक इंसान पे इतनी मेहरबान है और दूसरे पे वो जो है क्रूअलिटीज करती है। अब ये क्वेश्चन है जिस पे सोचा जा सकता है। दिस इज आई थिंक मिस्ट्री टू बी अनरिवील्ड। और मैं ये समझता हूँ कि फितरत यही है जो है, उस पे यही फितरत है कि वो क्रूअल भी है, वो डियर भी है। वो आपको मेहरबान भी होती है आप पे, तो फिर उसकी क्रूअलिटीज भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। यही फितरत है। अब इस फितरत की क्रूअलिटी का आप अंदाजा मॉन्स्टर की क्रिएशन से लगा लें, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर से लगा लें कि अब उसका उसमें उसका क्या कसूर था कि उसको जो है इतना फिजिकली डिसऑर्गेनाइज्ड बनाया गया। उसका खौफनाक चेहरा था, उसका बड़े-बड़े हाथ थे। अब इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये क्रूअलिटी फितरत की तरफ से है। फितरत ने उसको इस तरह से बनाया कि उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, उसके फिजिकल आउटफिट की वजह से, उसके अपैरेंट गेटअप की वजह से वो समाज में सेक्लूड होता है। वो समाज उनको एलिनिएट कर देता है, उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होता, उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। अब इसके हवाले से, फितरत की क्रूअलिटीज़ के हवाले से एक वो मिसाल भी देता है, उस किताब के अंदर भी वो मिसाल मौजूद है कि जो एक बच्ची होती है जो डूब रही होती है पानी में, अब वहाँ पे वो मॉन्स्टर मौजूद होता है और वो मॉन्स्टर अपने गुड इंटेंशन के साथ उस बच्ची को बचाने के लिए वहाँ पे कूद जाता है उस पानी में। अब उसका इंटेंशन जो है, उसकी जो नीयत है, वो उस बच्ची को बचाने की है। लेकिन जहाँ जब लोग आते हैं वहाँ पे, तो लोग देखते हैं कि वो बच्ची को, वो ये समझते हैं कि वही बच्ची को डुबा रहा था, वही जो है बच्ची को मारने की कोशिश कर रहा था। अब वो इस तरह से जो है वो एक स्नैप जजमेंट देते हैं। हालाँकि वो वहाँ पे अफ़सोस करता है फिर मॉन्स्टर कि किस तरह से क्यों है? हालाँकि मेरी इंटेंशन तो अच्छी थी, मैं तो अच्छी नीयत के साथ उसको बचाने के लिए पानी में कूदा हूँ, फिर ये नेगेटिव क्यों समझते हैं? और ये जेन्युइन है कि हमारे समाज के अंदर वैसे जो जो एनिमल्स हैं या जो दूसरे स्पीशीज़ हैं, हम उनको इन्फीरियर तस्वर करते हैं। हम उनको हमेशा नेगेटिव कनोटेशन में इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें कोई नेगेटिव इंडिकेशन देनी होती है, हम जो है वो गधे का इस्तेमाल कर देते हैं। हमें कोई गाली देनी होती है, हम एनिमल्स को इस्तेमाल कर देते हैं। हमारी कोई कोई नेगेटिव हमेशा जो जो एनिमल्स होते हैं या दूसरे स्पीशीज़, हम उनको नेगेटिव सेंस में देखते हैं। अब इस मॉन्स्टर के साथ भी ये होता है कि चूँकि उसके बड़े हाथ होते हैं, बड़ी-बड़ी आँखें होती हैं, तो उसको वो नेगेटिव समझते हैं कि ये हमेशा जो है ये हमें तकलीफ ही पहुँचाएगा, ये हमें ऐसे ही करेगा, हमें नुकसान ही पहुँचाएगा। हालाँकि उसके इंटेंशंस अच्छे थे। अब ये दिस इज़ अ क्वेश्चन, मैं आपको चाहूँगा कि आप भी इस पे अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें कि इस तरह से क्यों है फितरत की, कि फितरत किसी एक पे मेहरबान है और किसी दूसरे पे इतनी क्रूएलिटी साइमल्टेनियसली।